अरे छोटे बहू, हम जा रहे हैं। जी। सतीश, सतीश, देखो सतीश, तुम बोल रहे थे ना कि तुम्हारे 2.5 लाख रुपए चोरी हुए तिजोरी से, इन दोनों ने चुराए हैं वो। अरे बहू, तुम क्या इल्जाम लगा रही हो? अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं छोटे सामने से मांग लेता, भला मैं चोरी क्यों करता? जरा बताओ इनको। कंचन भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो इस घर में चोरी क्यों करेंगे? ये घर उनका है और पैसे की जरूरत अगर पड़ती तो वो मुझसे बोल सकते थे। चोरी क्यों करेंगे वो? अरे इल्जाम तो इन दोनों पर ही लगेगा ना, क्योंकि इनकी शक्ल देखो, शक्ल से दोनों चोर लगते हैं। और वैसे भी ठहरे गांव के गरीब तो चोरी तो यही करेंगे। और वैसे भी पहले तो ये आते थे सिर्फ रहने, लेकिन अब तो चोरी भी करने लग गए। इनका पेट नहीं भरा होगा ना सिर्फ इतनी चीजों से। ऐसा है, आप शांत रहिए जरा। हाँ जी, क्या कह रही हैं आप? कि हम पैसे चोरी कर रहे थे? किस तरफ से हम लोग पैसे चोरी कर रहे हैं? देवरानी जी, आप लग रहा है भूल गई हैं कि हम लोग आपसे बड़े हैं, तो थोड़ा तमीज में बात करिए। और देवर जी, एक बात बताइए जरा कि अब आप ऐसे देखेंगे अपने भैया के ऊपर इल्जाम लगते हुए? आप कुछ नहीं बोलेंगे का इन्हें? भाभी आप गुस्सा मत होइए, मैं हूं ना। कंचन क्या हो गया तुम्हें? क्या बकवास कर रही हो तुम एक बार सोचो तो, किस पे इल्जाम लगा रही हो? वो भैया भाभी हैं, वो इस घर में चोरी क्यों करेंगे? अरे भले ये लोग बड़े हों, लेकिन जरूरी नहीं है कि बड़े अक्सर बड़ा ही काम करें। नीच और टुच्चा काम भी कर सकते हैं, जो इन दोनों ने किया है। और एक बात बताओ, तुम देख रहे हो जेठानी जी को इतना फैशन दिखा रही है, ऐसा लगता है कि इनको शहर की ना हवा लग गई है। कंगन देखो कितने महंगे हैं, ऊपर से ये महंगी सी साड़ी और मंगलसूत्र। अरे गांव में जितने पैसे कमाती हो उतने ही पैसे में खर्चे चलाओ ना। और इतने महंगे कपड़े खरीदने की जरूरत क्या है? जितनी चादर होती है ना, उतने ही पैर फैलाने चाहिए। और सतीश, मुझे तो लगता है ये सारी चीजें ना इन्होंने चोरी के पैसे से ही खरीदी है। पता नहीं घर में क्या क्या चुरा लिया होगा इन्होंने। बहू रानी, शायद आप भूल गई हैं, ये कंगन मेरी सासू माँ ने मुझे शादी पे दिए थे और ये मंगलसूत्र मेरी शादी का है। समझ में आई बात? कैसी बात कर रही हो जी? और 50,000 रुपए अगर हमने लिया भी है तो कैसे सोच लिया कि हमने अपने लिए लिया है? ये जो महीने महीने पे गेहूं चावल भिजवाते हैं, क्या अपने लिए भिजवाते हैं क्या? हाँ, अगर हम लोग यहाँ आके रहते हैं तो अपने देवर से मिलने के लिए रहते हैं। इनका भाई यहाँ पे नौकरी करता है, उसी की जिद थी यहाँ पे रहने की। और ऊपर से ये घर भी यहाँ पे इन्होंने ही दिलवाया था खेत बेच के, ये मत भूलो। और तुम लोग शहर में रहने लग गए तो तुम लोगों को लगता है कि हम लोग चोरी करने लग जाएंगे अब, हैं? देख लिया जी, यही होता है बाहर भेजने का नतीजा। हमने तो पहले ही कहा था देवर जी से कि थोड़ा सोच समझ के शादी ब्याह करना। देखो, और आपको लगता है कि हमने चोरी करी है? तो बताइए जरा, पैसा कहाँ है? 2.5 लाख रुपए दिया है ना तुमने? क्या बोला अभी? 2.5 लाख ना? तो बताओ 2.5 लाख रुपए कहाँ है हमारे पास में? अरे पैसा और कहाँ होगा? तुम लोगों के बैग में पैसा और कहाँ है? अच्छा, हमारे बैग में होंगे। ठीक है बहुरानी, आपकी बात हम सराखों पे रखते हैं। अगर हमारे बैग में पैसे मिले तब तो बात की बात है, आप हमें जो चाहे वो बोल लीजिएगा, हो सके तो यहाँ से निकाल भी दीजिएगा, हम चले भी जाएंगे। और अगर ये बैग में पैसा नहीं हुआ या ये बैग में पैसा नहीं हुआ तो आप क्या करेंगी? भाभी मैं बताता हूँ, अगर जिसके पास से भी पैसे मिले ना, उसके खिलाफ एक्शन मैं लूंगा। क्योंकि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे घर में चोरी हो। या तो उसको घर से निकालूंगा या फिर पुलिस कंप्लेन करूंगा मैं। हाँ ठीक है, मैं रेडी हूँ शर्त के लिए। चेक करते हैं पैसे, जिसके बैग में पैसे निकलेंगे उसके खिलाफ कंप्लेन हो जाएगी। सही है, करो करो। अच्छा जी, आप अपना झोला चेक कराइए, लाइए, दीजिए यहाँ पे। ये देखिए, इनके 2 कपड़े हैं बस, मुश्किल से ये देख रहे हैं, ये कपड़े हैं, ये घर का सामान है हमारे। क्या है? ये देखिए, इसमें हमारी साड़ी है। ये देखिए, ये मंदिर का पूजा का वो है, झोला है, देख लीजिए। कुछ नहीं है हमारे पास में। जी ये कैसे हो सकता है? पैसे तो इनके बैग में होने चाहिए, मैंने इनके बैग में डाल। क्या? हम बताते हैं पैसे कहाँ हैं। देवर जी रुकिएगा, सुनिए, बैग उठाइए जरा। ये है इनका बैग और ये रहे पैसे। कंचन तुम मुझे बताओगी कि तुमने ऐसा किया क्यों, वो भी भैया भाभी के साथ? बोलो। अरे हाँ, डाले थे मैंने इनके बैग में पैसे, क्योंकि मैं चाहती थी कि इन लोगों पे चोरी का इल्जाम लगे और उसके बाद ये शर्मिंदा होके इस घर में दोबारा कभी ना आए। मैं परेशान हो गई थी यार इन दोनों से। जब देखो मुंह उठा के आ जाते हैं हर महीने।
अरे कब तक हम इन लोगों की सेवा करेंगे, इनको खिलाएंगे पिलाएंगे, इन पे खर्चा करेंगे? गांव में कुछ काम धंधा तो करते नहीं है, शहर में आके बस हमारे पैसे लूटने आ जाते हैं। मुझे परेशानी हो रही थी इनसे, और हमारी कुछ पर्सनल लाइफ है या नहीं है, आके टपक जाते हैं हमारे घर में। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारा पति बहुत बड़ा धन्ना सेठ है? हाँ, मैं ही बस पैसा कमाता हूँ और परिवार मैं चलाता हूँ। तुम जैसा सोचती हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि ये जिस घर में रह रही हो, इतने बड़े शहर में इतने बड़े घर में रह रही हो, वो किसकी वजह से? मेरी वजह से? बिल्कुल भी नहीं। ये घर ना भैया अपने लिए लिए थे, लेकिन मैं भैया से बोला कि भैया मुझे शहर में रहना है, शहर में पढ़ाई करना है, तो भैया ने ये घर मेरे नाम कर दिया था ताकि उनका छोटा भाई यहाँ सही से रहे। और आज तुम उनके साथ क्या कर रही हो? और तुम्हें क्या लगता है कि हर महीने हम उनका खर्चा चलाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो हर महीने अगर अनाज ना भेजे ना, तो यहाँ अगर अनाज खरीदना पड़े तो जितना कमाता हूँ ना उतना अनाज में ही चला जाए। तो अब तुम बताओ, घर का खर्चा कौन चला रहा है, मैं या भैया भाभी? और तुम इन पे इल्ज़ाम लगा रही हो, वो भी चोरी का। ठीक है, जिसको गलती करनी थी कर ली। अब जैसा कि मैंने बोला था कि जिसके पास से भी पैसे मिलेंगे उसको सज़ा मिल के रहेगी, और तुमने जो गलती की है ना वो माफ़ी के लायक नहीं है, क्योंकि तुमने कोशिश की इस घर को तोड़ने की, और मैं ऐसी वाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहता अपने घर में जो मेरा ही घर बर्बाद करे। देखो, मैं तुम पे पुलिस कंप्लेन तो कर नहीं सकता, मेरी ही बदनामी है। तुम एक काम करो, मेरे घर से दफा हो जाओ और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। निकल जाओ यहाँ से। देवर जी सुनिए, ऐसा अनर्थ मत करिए। बहू रानी को हो सकता है सब कुछ समझ में आ गया हो कि परिवार का मतलब क्या होता है, और तुमसे भी यही उम्मीद करते हैं कंचन कि देखो, परिवार को एक करके रखना होता है। एक भाई गांव में मेहनत करता है तो एक भाई शहर में मेहनत करता है। इससे किसी की इज्जत नहीं घटेगी, मान बढ़ेगा। सब अपने कर्म का खाते हैं, ये याद रखना। और हम दोनों को तो बस तुम दोनों का प्यार यहाँ खींच लाता है, क्योंकि हमारे अपने अब तुम ही बचे हो। तुम्हारे पास आते हैं, थोड़ा समय बिता लेते हैं, अच्छा लगता है हम दोनों को भी। और देवर जी, ये छोड़ने छुड़ाने की बातें मत करिए, घर टूट जाएगा इससे। आप दोनों साथ में रहिए, और अब ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना बहू रानी? जी दीदी, मुझे सारी बात अच्छे से समझ आ गई है। मैं आज के बाद ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप लोगों को मुझे माँ बाप का दर्जा देना चाहिए था, लेकिन मैं तो आप लोगों को दुश्मन समझने लगी थी। मुझे अपनी छोटी बहन समझ के माफ़ कर दीजिए। बस अंत भला तो सब भला। चलो अब हम लोग अच्छे से गांव निकलते हैं, और ये पैसा रख लो जाकर तिजोरी में, पकड़ो। जी दीदी। और आगे से चोरी का इल्जाम मत लगाना हम पे। जी। चलो कोई नहीं, उठाओ।